यदि कोई महापापी भी नवरात्रा का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसमें लेस मात्र भी विचार करने की गुंजाइश ही नहीं है। नवरात्रा का व्रत सभी व्रतों में बड़ा व्रत है, इसलिए सजग और समझदार लोगों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। नपश्रेष्ठ पूर्व काल में कौशल देश में एक दीन धनहीन एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सुशील नाम का वैश्य। इसको घर में 4 बेटियां विवाह के लायक हो रही थी। एक दिन आत्महत्या करने को चल पड़ा था और इसे रास्ते में एक महात्मा मिल गए और उस महात्मा ने कहा कि वणिक वैश्य मरे मत, माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का नवरात्रा का व्रत कर ले, तेरे सब काम बन जाएंगे। उस गरीब ने एक साधु के कहने से नवरात्रा का व्रत किया। सुशीला उवाच लिखा है, भो भूदेव कृपाम कृत्ता वदस्वाद महामते कथम दरिद्र नाश स्यादति में निश्चयेन वही। मैं मरूंगा, नहीं तो आप उपाय बता दो कि मेरी गरीबी कैसे कटेगी। कुटुंब भरणार्थम वही प्रक्षामी ताम जुत्तमा, इस परिवार को कैसे चलाऊं, पेट सबका कैसे भरूं। पुत्री सुतस्त में वालो बच्चार्थी रोदते वृषम, मेरा बेटा और बेटी भूख के मारे रो रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। तावन मात्रम ग्रहे नामन मुष्ट एकान्न ददाम्य, मेरे घर में तो एक मुट्ठी भर भी दाना नहीं, अन्न नहीं है। अब जी करके मैं करूंगा क्या। विवाहस्थ सुताया में नास्त वित्तम करो मिक, मेरी बेटी 10 वर्ष की हो गई है, विवाह के लायक हो रही है। पहले 10 साल में ही विवाह हो जाते थे, चिंता हो जाती थी जब बच्चे 10 वर्ष के हो जाते थे। कहा मेरी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, मेरे पास धन नहीं, अब मैं क्या करूं। वह 10 वर्ष से अधिक होने वाली है। इस प्रकार कन्या दान का समय बीता जा रहा है, मैं बहुत दुखित हूं, मैं बहुत परेशान हूं। तपोदानम व्रतम किंचित ब्रूहि मंत्र जपम तथा, तप दान व्रत मंत्र जप मुझे बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का, अपने परिवार के लोगों का मैं भरण पोषण कर सकूं, कृपा कर दीजिए। तत्प्रसादात कुटुंबे सुगतम प्रवेदितम। भगवान व्यास कहते हैं उस समय उस महात्मा जी ने नवरात्रा विदम वैश्यम पावनम सुगदम तथा, उसको नवरात्रा का व्रत कहा कि व्रत कर, इससे सब सही हो जाएगा। राजभ्रष्टेन रामेण सीता विरहेण भई, एक कथा सुना दी जिस समय प्रभु श्री राम जी का अयोध्या छूट गया और जानकी का हरण हो गया था, तो किष्किंधा की पहाड़ियों पर देवसी नारद जी ने आकर प्रभु श्री राम जी को नवरात्रा का व्रत कराया और उस व्रत के प्रभाव के द्वारा प्रभु श्री राम जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। नवरात्रा का तो व्रत ऐसा है जो घोर गरीबी को समाप्त करता है। विधिवत पूजिताम देवी नवरात्रेन व्रतेन वही, मां भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रा से बड़ा और कोई व्रत नहीं है। नवमे वत्सारांते तुमाष्टम्याम महेश्वरी, अर्धरात्रे तो संजाते प्रदक्षम दर्शनम ददौ। उस व्यक्ति ने 8 वर्ष तक, सुशील नाम के वैश्य ने 8 वर्ष तक नवरात्रा का व्रत किया। 9वें वर्ष में अष्टमी की रात्रि को महागौरी भवानी जगदम्बा प्रकट हो गई। मैया ने उसके ऊपर इतनी अहेतुकी कृपा का वर्षण कर दिया, माता रानी ने स्वयं उसकी बेटियों की शादी अपने हाथों से। राजस्थान में आपकी सीमाओं के नजदीक है वो जगह, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ जिला पड़ जाता है। यहाँ एक मैया है माता जोगड़िया माता, जोगड़िया अद्भुत स्थान है, मंडलगढ़ तहसील पड़ती है। मैं यहाँ 6 महीना रहा हूँ, माँ के दरबार में मैंने एक अनुष्ठान किया है यहाँ पे 6 महीने का। मेरा विद्यार्थी काल था उस समय, जोगड़िया माता। उसके बाद में तो नहीं जा पाया हूँ, लेकिन इस माँ का बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा बताते हैं कि जोगड़िया माता आज भी छिपके छिपके कितनी बेटियों का कन्यादान खुद करके आती है, कितनी बेटियों का विवाह वह स्वयं करती है। आपके यहाँ से ज़्यादा दूर न पड़ता हो, राजस्थान का है क्षेत्र। यहाँ से रास्ता मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जाएंगे आप रतलाम, रतलाम से आगे चलेंगे तो आप जाएंगे मंदसौर, मंदसौर से और आगे थोड़ा सा चलेंगे तो आप जाएंगे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ जाता है।
तो वहां से एक भीलवाड़ा जिले की एक तहसील है जिसका नाम है मांडलगढ़। मांडलगढ़ पहुंचने के तत्पश्चात वहां से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मांडलगढ़ से 20-22 किलोमीटर दूरी पर यह जगह है। एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है बैगू। बैगू बैगू से 3-4 किलोमीटर दूर स्थान, पहाड़ है, बिल्कुल जंगल है, बिल्कुल वन है, बिल्कुल नीचे पहाड़ियों में नीचे उतर के जाना पड़ता है। पौड़ियाँ बनी है, हजारों पौड़ियाँ होंगी, और माँ बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बैठी है। उसके ऊपर पत्ती रखी जाती है, वहाँ पीलू के पेड़ हैं, वहीं से पत्ती तोड़ी जाती है, हरी पत्तियाँ, और माँ के ऊपर वो चढ़ा दी जाती है चरणों में। यदि काम बनता है तो पत्ती गिर जाती है, और काम नहीं बनता है तो पत्ती वहीं धरी रहती है। और जिसके चढ़ाने से यदि पत्ती गिर गई है माँ के ऊपर से तो 1,00,000% उसका काम बनता ही है। आज इस कलयुग में इतना बड़ा प्रभाव माता जोगड़िया का है, जिनको अपनी बेटी को विवाह करने में कोई सामर्थ्यता नहीं है, वह लोग उस माँ के दरबार में जाते हैं, जाके रोते हैं। स्वयं माँ जोगड़िया किसी न किसी भेष में पहुंचकर कन्या का कन्यादान करके आती है, उसके विवाह की पूरा विवाह करके आती है माँ। इस कलयुग में सनातन धर्म की ऐसी सत्ता देवी देवताओं की वर्ष रही है, लेकिन वो लोग अभागे हैं जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा जैसा तो धर्म नहीं है किसी के पास। ऐसी मां भगवती की कृपा बरस रही है। अर्धरात्रे तो संजाते प्रत्यक्षम दर्शनम ददो। आधी रात्रि को उसने दर्शन दे दिया उस वैश्य सुशील को, और मां ने कहा कि मैं स्वयं तेरी बेटियों का विवाह करने के लिए आऊंगी। और मां आई और सुशील नाम के वैश्य की कन्या का विवाह मां ने किया। आइए 2 पंक्तियां गुनगुनाए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। लोग ज्यादातर ऐसे इन पंक्तियों के द्वारा मां की आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली। आइए, बहुत प्यारी पंक्तियां, आनंद होगा। आनंद होगा कि आनंद आ जाएगा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे मैया
बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी है वरना, पूत कपूत सुनी है वरना, माता सुनी न कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा सोना सब पे खुशियाँ बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, नैया भवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। खेलना दुनिया, खेलना दुनिया, मैया के भवन में खेलना दुनिया, खेला मैया के भवन में तूने खेलना दुनिया। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। इस बगिया में फूल खिले माँ, इस बगिया में फूल खिले माँ, उसे सजाए रखना। सबकी विपदा मिटाने वाली, कष्ट मिटाने वाली, नैया भवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
उतारे तेरी आरती हो दाती हम सब उतारे तेरी आरती हो दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती हो माता हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो दाती हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो दाती हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो दाती हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो दाती हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो मैया भवानी की जो महिमा भगवान वेद व्यास ने धरती पर सुनाई, तो श्रुत्ता वाणीम परमा विशदाम व्योमजाम श्रुतम्याम सर्वेशां वै प्रकृत विषये भक्त भावस्य जातः। आकाश से प्रादुर्भूत कानों को प्रिय लगने वाली माँ भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। अष्टभुजा रूप था माँ का, और मैया ने कहा कि देवताओं हम तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हैं, तुम जो मांगोगे वो फल हमसे तुम्हें मिलेगा। ये कथा तो हमारे और आपके लिए है, हमें और आपको सोचने में देर लग सकती है। यदि देवों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है, नियति में खोट नहीं है, इन देवताओं को देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें देवों ने नहीं दी? धरती उन्होंने दी है, आकाश उन्होंने, प्राण, वायु, जल, अन्न, सब तो उनके द्वारा मिल रहा है। हम लाखों बार जन्म ले लें तो भी हम अपने देवताओं के ऋण से उड़ नहीं हो सकते। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा की अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है। माँ देवी के महात्म्य में नवाण मंत्र का एक शब्द है क्लीम, उसकी महिमा का वर्णन है। पूरा नवाहण मंत्र जब लिया जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। कल आप एम शब्द का व्याख्यान सुन रहे थे, सत्य व्रत नाम के महात्मा का, उसमें एक उल्लेख, वो तथ्य नाम का जो महात्मा था, लोग उसको सत्यव्रत के नाम से जानने लगे, सिर्फ एम शब्द का उसने उच्चारण किया। ऐसी एक कथा है कि एक बच्चे ने सिर्फ क्लीम शब्द का उच्चारण किया, जिससे माँ भगवती जगदम्बा कितना प्रसन्न हो गई उसके ऊपर। ये सुन लीजिए। श्रुतौ वै हरणा क्लुप्तो यज्ञो विस्तृतोद्वजः महिमानं तथाम्बाया वद विस्तृतो मम। जन्मेजय कहने लगे, हे गुरुदेव, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया है, बहुत बातें आपने बताई, अब आप मुझे विस्तृत रूप से माँ भगवती जगदम्बा की महिमा का वर्णन कीजिए, उनके मंत्र की महिमा का वर्णन कीजिए। देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वही उत्कृष्ट कार्य करूंगा जिससे माँ भगवती जगदम्बा प्रसन्न होगी, उसके बारे में आप हमें सुनाएं। तो भगवान व्यास बोले, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्या चरितमुत्तमम् इतिहास पुराणंच कथयामि सुविस्तरम। हे राजन सुनिए, मैं तुम्हें एक बहुत प्राचीन कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, और इस प्रसंग को सुनकर के माँ भगवती जगदम्बा अति प्रसन्न होगी। वो सुन लें कौन सी ऐसी कथा है। का कौशले सूनपश्रेष्ठ सूर्यवंश समोद्भवा
पुख्य पुत्रो महातेज ध्रुव संधीरति स्मृता। अयोध्या नाम की नगरी में सूर्यवंश में एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाराज पुख्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से उन्हें जाना जाता था। राजा का नाम था ध्रुव संधि। बहुत अद्भुत कथा है। इन सब चरित्रों से माँ अति प्रसन्न होती है, इसलिए यह कथा मैं आपके बीच में सुना रहा हूं। पुख्य पुत्रो महातेजा ध्रुव संधि रथ स्मृता। राजा पुख्य के पुत्र थे और उनका नाम था ध्रुव संधि। धर्मात्मा सत्य संदस्य वर्णाश्रमे तोरता अयोध्यायाम समुदायम राज्यम चक्रे सुचिव्रता। अयोध्या का नाम हमारे ग्रंथों में वर्णन है, उसकी महिमा का वर्णन है। अयोध्यायाम समुदायम राज्यम चक्रे सुचिव्रता। ध्रुव संधि ने अयोध्या नगरी में राज्य किया और उसके बड़े वैभव को बढ़ाया। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या कनिष्ठान्यते ध्वजा स्वाम स्वाम व्रत समास्ताय तज्जाते धर्मतो भुवन। चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से कर्तव्यों के द्वारा जीवन का निर्वाह कर रहे थे। राजा के राज्य में कहीं चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, इन लोगों के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं थी। और राजा वही बढ़िया है जिसके राज्य में स्त्री प्रसन्न है, वृद्ध प्रसन्न है, गैया प्रसन्न है, ब्राह्मण प्रसन्न है, छोटे छोटे बच्चे प्रसन्न हैं, जहाँ चोर नहीं है, डकैत नहीं है, बीमारियां नहीं है। ऐसे राजा को साक्षात नारायण का रूप माना गया है। राजा जो राजनीति, राज सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें चैप्टर ग्रंथों के पढ़ लेने चाहिए। राजा वही धन्य धन्य है जिसके राज्य में प्रजा दुखित नहीं है, दुखी नहीं है, प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, दिक्कतें नहीं है, जिसके यहाँ वृद्ध प्रसन्न है, स्त्री प्रसन्न है, बच्चे प्रसन्न हैं, जिसके राज्य में सब मुस्कुरा रहे हैं, किसी को दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य को सबसे बड़ा राज्य बताया गया, अच्छा राज्य बताया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, क्योंकि राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुखों में से प्रभु राम जी के राज्य में एक भी दुख नहीं था, ना अध्यात्म दुख था, ना आदिदैविक था, ना आदि भौतिक था। राम के राज्य की विशेषता यह थी कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। ये था राम राज्य। प्रभु श्री राम जी के राज्य को पढ़ा जाता है, ये वहां की इतनी बड़ी विशेषता थी कि राम के राज्य में जब से राम गद्दी पर बैठे 11,000 वर्ष तक प्रभु राम जी ने शासन किया। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अवध का शासन किया। उन राम की मैं बात कर रहा हूं। पहले तो 4 घाट थे, चारों वर्णों के लोगों को पानी भरने के लिए कुएं पर। ऐसे प्रभु राम जी हुए हैं जिन्होंने चारों घाटों को समाप्त करके एक ही घाट बना दिया था। चारों वर्णों के लोग एक ही घाट पर जल भरते थे। यह था राम राज्य। महाराज दशरथ का राज्य तो उसका तो कलश अट्टालिकाओं के ऊपर रखा हुआ था। मेरे राम जी को देखिए, राम की गद्दी का आरंभ केवट की नाव से होता है, एक गरीब की झोंपड़ी से होता है। आज के सत्ताधीशों को सुन लेना चाहिए, राम का राज्य तो तब आवेगा जब राम की तरह मेरे प्रभु श्री राम जी अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति के पास तक पैदल चल करके गए। और इस देश का राजा जब तक अंतिम व्यक्ति के पास तक नहीं पहुंचेगा तब तक राम राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वोटों के समय पर तो खूब राजाओं के, नेताओं के खूब चक्कर लगते हैं, लेकिन फिर 5 साल दिखाई नहीं देते। राम जी की गद्दी को देखिए, मेरे प्रभु श्री राम जी अंतिम छोर तक पैदल चल करके गए। बंदर भालुओं के, देखो ये बोल दिया, यदि संस्कार है तो तुम एक कालजयी जिसने काल को जीत रखा था, ऐसा बताते हैं। बंदर भालुओं के सहयोग से भगवान ने उसके ऊपर विजय हासिल कर ली जिसके मारे देवता कांपते थे। ऐसा बताते हैं कि इंद्र उसके घर में जल भरते थे, पवन झाड़ू लगाते थे उसके घर में। और मेरे प्रभु श्री राम जी ने सिद्ध करके बता दिया कि तुम धर्म के रास्ते पर खड़े रहोगे तो बंदर भालू भी तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम विजय प्राप्त कर लोगे। अधर्म के रास्ते का चुनाव किया तो सगा भाई विभीषण तुम्हारा संग छोड़ देगा। ये राम के राज्य की कहानी है। राम राम। और धिक्कारता उनके लिए है जो राम के आलोचक हैं, राम को साधारण सा मनुष्य मान लेते हैं। राम ईश्वर है, मनुष्य को कैसे मर्यादा का पालन करना चाहिए
यह सिखाने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया, उसको रामावतार के नाम से जानते हैं। यह प्रसंग मुझे राम के इतने अच्छे लगते हैं कि राम का राम राज्य केवट की नौका से आरंभ होता है, एक गरीब की झोंपड़ी से आरंभ होता है। जिस समय राम की गद्दी, राम राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही थी, तो उसमें ये सोचा जा रहा था कि चीफ गेस्ट किसको बुलाया जाए, कौन राम की होड़ करेगा। सुन लो, ये बातें ना पता हो तो सुन लो। राम राज्य की तैयारियां हो रही थी, सुमंत और भरत उस तैयारी में लगे हुए थे। तो सुमंत जी आए प्रभु राम के पास, क्योंकि पिताजी तो थे नहीं, पिताजी तो दुनिया छोड़ के चले गए, इधर गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हुए थे। इतने में श्री सुमंत जी आए और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव यह बताइए कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस राम राज्य अभिषेक में किसको बुलाया जाए। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने काशी नरेश के लिए कहा। उस समय काशी का राजा बड़ा संभ्रांत होता था। प्रभु श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं प्रार्थना करके एक बात कहूं, यदि आपको अच्छी लग जाए तो। राम जी की आंख में आंसू थे। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपके द्वारा अद्भुत काम हो रहा है और यह अभिषेक होगा, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, यदि मेरी बात मान ली जाए, इस कार्य में मुझे एक मुख्य अतिथि दिखाई देता है, यदि आप सब स्वीकार कर लें तो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हाँ राघव बोलिए। राम जी रो पड़े। राम जी ने कहा, गुरुदेव जिस समय मैं वनवास के लिए जा रहा था, सुरसरी के किनारे खड़ा था, नदी को पार करने का कोई साधन नहीं था। उस समय श्रृंगवेरपुर के एक केवट ने हमें अपनी नाव में बिठा करके पार उतारा और गुरुदेव हमसे कोई उसने उतराई नहीं मांगी। हम तो उसके ऋणी हैं। ऐसा भोला आदमी, ऐसा सीधा इंसान, यदि इस अयोध्या के समारोह में केवट को मुख्य अतिथि बना दिया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब तो तालियां कुछ भी नहीं है। उस समय जो प्रभु श्री राम जी के जय जयकारे लगे हुए थे, अयोध्या का इतना बड़ा उत्सव, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में निषाद केवट को बुलाया गया। उसका क्या अवध में आदर हुआ, क्या मान हुआ, क्या सम्मान हुआ। और लोग फिर ऐसी बात बोलते हैं कि राम तो बड़े लोगों के थे, ऊंची जाति वालों के थे। ये राम वो है जो मां सबरी के बेर खाता है, उसके जूठे बेर खाता है। और राम है, राम हमारे और आप सबके जीवन के आदर्श है। प्रभु श्री राम, जिसने राम को नहीं पढ़ा, राम को नहीं समझा, उसका तो मनुष्य जन्म लेना ही व्यर्थ है, बेकार है, कुछ भी नहीं है। उसका तो धरती पर आना ना आना एक ही जैसा है। किसी भी जाति पंथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है व्यक्ति राम को जरूर पढ़े। राम की तो बड़ाई दुश्मन भी करते हैं। रावण नीचे पड़ा हुआ था, वह भी प्रभु श्री राम जी की बड़ाई करता है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाई देता हूं। जिस समय मेघनाथ की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी पुत्र वधू जिसका नाम था सुलोचना, वो अपने पति का मस्तिष्क मांगने के लिए प्रभु राम जी के डेरों की तरफ जा रही थी, क्योंकि मेघनाथ की भुजा कट करके सुलोचना के आंगन में गिरी और मस्तिष्क प्रभु राम की गोद में गिरा। तो वो सुलोचना जा रही थी, तो किसी ने रावण को कह दिया कि तुम्हारी पुत्र वधू दुश्मन के डेरों में जा रही। तो रावण ने कहा, मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे राम जैसा दुश्मन मिला है। ये रावण के शब्द थे। मैं उस पुरुष की बात कर रहा हूं जो धरती पर मनुष्य जरूर चल करके आया है। वो देवता नहीं, वो देवता से ऊपर है। वो ईश्वर नहीं, वो ईश्वर से ऊपर है। रावण के शब्द थे। आराम से मेरी पुत्र वधू को जाने दीजिएगा। उस देहली पर मेरी पुत्र वधू के आंख के आंसू पहुंचे जाएंगे। यह रावण के शब्द थे। धन्य है वो प्रभु राम, दुश्मन भी जिसकी बड़ाई करता है। नहीं तो दुश्मन किसकी बड़ाई करे। लेकिन प्रभु श्री राम जी की तो बड़ाई दुश्मनों के मुंह से सुनी गई। हम और आप बड़े बड़भागी हैं, कैसे प्रभु श्री राम जी की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। भगवान द्वारा धरती पर भेजे तो भारत में जन्म दे देना
इसलिए क्योंकि भारत में प्रभु राम प्रकट हुए, इसलिए। जिस अयोध्या की आप चर्चा सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं, वही अवध है जिस अवध को भगवान प्रभु श्री राम जी ने कृत कर दिया था। ऐसे प्रभु राम, भगवान व्यास इस कथा को सुना रहे हैं। पुख्य पुत्रो महातेजा ध्रुव संधि स्मृता। यहाँ एक पुख्य नाम के राजा हुए, उनके बेटे हुए थे ध्रुव संधि। न चौरा पिसुना धूर्ता तस् राज्य च कुत्रचित। इनके राज्य में चोर नहीं थे। पिसुन, पिसुन कहते हैं चुगलखोर। इस राजा के राज्य में ज्यादा मत बनवा के डलवा लो, संगी संग बनता रहे। इस राजा के राज्य में कोई चुगल नहीं था। चुगली मत किया करो किसी की। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि चुगली करने वाले चमगादड़ बनते। और 84 लाख योनियों में एक ही जीव है चमगादड़, जो स्वयं की विष्ठा खाता है। यदि किसी के ऊपर चमगादड़ गिर जाए तो कपड़े पहन करके चोटी सहित पानी में डुबकी लगानी पड़ती है, जब पवित्रता स्वच्छता मिलती। तो चमगादड़ इतना खतरनाक जीव है, जो दूसरों की चुगलियों में लगे रहते हैं, वो चमगादड़ बनते हैं। इसलिए किसी की चुगली ना किया करो। बहुत लोगों का तो पेट फूल जाता है जब तक चुगली नहीं कर लेते किसी की, भोजन हजम ही नहीं होता। एक कोई श्रीमान जी अपने ऑफिस में जाते और उनको आदत थी जब तक किसी की चुगली ना कर लें तब तक तो उनका पेट ही नहीं पिचकता। एक दिन की बात थी कि वो अपने ऑफिस दफ्तर जा रहे थे। अब मुझे तो पता है कि उनका दफ्तर कौन सा था। अब मैं उस दफ्तर का नाम लूं तो उस दफ्तर वाले यहाँ बैठे तो उनको लगे कि ये हमसे ही तो नहीं बोल रहे हैं। तो वो जैसे ही चले तो उनके घर के ठीक सामने एक दरवाजा था, किसी का मकान था, उसके बेटे के सगाई वाले आए। इनको चुगली करने की बड़ी आदत थी। सरकारी आदमी थे तो क्या, चुगल एक नंबर के थे। वो जाकर के पहुंचे, वो सगाई पक्की हो गई, शादी की तिथि भी निकल आई। अब उसके बाद में वो तो सब भोजन पानी की तैयारी कर रहे थे, इतने में चुगलखोर पहुंचे। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। कहाँ से आए? बामनिया से आए। अच्छा, बामनिया से आए। बामनिया है ना कहीं? हाँ। कैसे आए? अरे इनका वो बेटा देखा था हमने, सिद्धू, और पसंद आ गया है, सगाई पक्की हो गई है, 15 अप्रैल की शादी निकली है। और चुगल साहब ने कहा हाँ सिद्धू तो बहुत बढ़िया है। अरे दिया लेकर के चलोगे तो सिद्धू जैसा ना मिले, थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी सी कमी है। वो कोई नहीं है तो कमी है, वो फुंतर छोड़ दिया उसने। कमी है क्या बात है? अरे वो खांसी इतनी पुरानी हो गई है, वो जाती नहीं है। खांसी सो कैसे गया? अरे सोते समय पहुआ लगा लेता है पैक। शराब पीता है? अरे रोज कहाँ रखी है पीने की के लिए, जब जुआ में हाथ साफ कर लेता है तो एक पैक लगा लेता है। तो इसका मतलब है जुआरी है, जुआ खेलता है। अरे कहाँ पैसा रखा है रोज दाव में लगाने के लिए? लास्ट की रेल ट्रेन से लोग, लास्ट की बस से लोग उतरते हैं, उन्हें लूट लेता है, तो जुए में हाथ भी साफ कर। इसका मतलब है कि लुटेरा है। और भैया बामनिया के लोग चले गए लौट करके। तुमने खूब बचा लिया, बहुत बचाया थे। अब ऑफिस नहीं गया, लौट के आया, पत्नी को कहा बना आलू का पराठा, बनी वही शादी 15 अप्रैल की तोड़वा करके आया हूं, जैसा मैंने किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। बहुत लोगों को तो इसी में टेस्ट है, उन्हें इसी में ही अच्छा लगता है, वो जन्मे ही इसी काम के लिए। इनकी चुगली, उनकी चुगली, सास की चुगली, बहू की चुगली, ससुर की चुगली, आदमी की चुगली, जेठानी की चुगली, देवरानी की चुगली, तुम कहो जिसकी चुगली। उनको तो पछता ही नहीं है तब तक, उनका तो पेट फूला रहता है जब तक चुगली न कर ले तब। और हमारे ग्रंथ कहते हैं चुगलखोर मत बनो, हाँ, पेट के साफ बनो, साफ सुथरे। तो ऐसा नहीं है कि पेट तभी साफ होगा जब चुगली करेंगे। बात इतनी सी बढ़ा के इतनी करो, बहुत लोगों को ये ऐसी गंदी आदत होती है। तो यहाँ कितना सुंदर वर्णन किया गया, न चौरा पिसुना धूर्ता तथा राज्य न कुत्रचित।
इस राज्य में कोई चुगल नहीं था। यदि कोई चुगली करता तो उसको प्राण दंड दिया जाता था। इतना सशक्त कानून था तो कोई किसी की चुगली नहीं करता था। ना कोई चोर था यहां, दंभा कृतंगना मूर्खांश वसंती ना किल मानवा, यहां तो कोई मूर्ख भी नहीं था। सब लोग बड़े संभ्रांत थे, बड़े सजग्र और बड़े जगे हुए लोग थे। कथा में आज 8वां दिन है, कैसे कब दिन निकल गए। आपके कान में, माताओं के कुछ कान में खुजली सी पड़ी है और ऐसे कान में उंगली आप डाल रहे हैं। 8 दिन में थोड़ा गरम तेल या घी कान में डाल लिया करो, बाल भी नहीं टूटेंगे और कान भी ठीक ठाक रहेगा। अंदर जो कोई मैला बूला होगा वो भी बाहर निकल के आ जाएगा। माचिस की तीली मत डालना, नहीं तो अंदर से कान का पर्दा फट जाएगा। सरसों के तेल में लहसुन डालें। मैं थोड़ी बहुत दवाई भी पढ़ ली है मैंने। सरसों के तेल में लहसुन डालें, गर्म हो जाए तेल, उसको छान लें। छाने जरूर। 2-2 बूंद दोनों कानों में डालते रहें। आपके दांत जल्दी नहीं गिरेंगे, ये पक्की बात है। जबड़ा जल्दी नहीं गिरेगा, समय पर गिरेगा। दांतों को यदि मजबूत रखना है तो हफ्ते में एक बार कानों में लहसुन वाला तेल डालिए। कान पके, कान की, अरे जिस समय कान में दर्द हो तो ये पूरा जबड़ा यहां तक ठोड़ी तक सूज जाता है। दाढ़ बड़ी परेशान करती है। तो ये पूरे के तंत्र को मजबूत रखने के लिए कान में तेल। जिसके माथे में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, बाल टूटते हैं, समय से पहले पक रहे हैं, तो 8 दिन में एक बार देसी गौ माता का घी 1-1, 2-2 बूंद हफ्ते में एक बार बस डाल लें आप नाक में, नासिका में, तो बड़ा आनंद हो जाएगा। माथे में दर्द ही नहीं होगा। ये ऊपर का ये पूरा का पूरा जितना भी ये तंत्र है, ये सब सुरक्षित रहे। नाभि में तेल डालने से गर्भकालीन समय में जो नारी अपनी नाभि में तेल डालती है उसके बच्चे को श्वास लेने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मां की नाभि से ही तो बच्चा श्वास लेता है। छोटे छोटे बच्चों के कान में मां की छाती का दूध बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। उसको जीवन में कभी भी कान की बीमारी नहीं हो सकती, सर नहीं बह सकती, पीप नहीं बह सकती। नारी के दूध का इतना बड़ा प्रभाव है। बच्चों के कान में जिंदगी में कभी दर्द नहीं हो सकता, बच्चे बहरे नहीं हो सकते। छोटे छोटे बच्चों के कान में यदि माँ दूध डाल दे कान में, यहाँ मुझसे बड़ी उम्र की मेरी बहनें बैठी हों या माताएं बैठी हों, उन्हें पता होगा कि जब छोटे में कान में दर्द होता था, मैंने तो आयुर्वेद की किताबों में भी पढ़ लिया है, माँ के दूध में इतना बड़ा प्रभाव है। माँ अपनी छाती का दूध कान में डाल देती थी, तत्काल कान का दर्द बंद हो जाता। फिर आजकल देवियां समोसा खाती हैं तो दूध है ही नहीं तो क्या करे। बच्चों को तो बाजारू बोतल मुंह में लगा देते हैं, चल पी। पहले बाजार की बोतल तुमने लगाई, थोड़ा वो बड़ा हुआ तो कोको कोला की बोतल लगाने लगा, जबान लगा तो महुआ वाली बोतल लगाने लगा। हाँ, बूढ़ा हुआ तो चारपाई पर डॉक्टर ने ग्लूकोज, महुआ वाली तो समझ गए होंगे, अरे बड़े होशियार है। तो फिर डॉक्टर ने आके ग्लूकोज की बोतल लगा दी, पूरा जीवन बोतलों में निकल गया। मैं एक आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, घर में यदि कोई ऐसी गर्भिणी नारी है तो सबसे पहली बात उसके भोजन की व्यवस्था ठीक से कीजिए और उसको इन दिनों में पियर मत जाने दीजिए, क्योंकि पियर में स्वतंत्रता होती है ना घूमने की। गलत लोगों की उधर पर दृष्टि भी पड़ गई तो उसका असर होने वाली संतान के ऊपर हो जाएगा। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा, इसकी सास ने खूब मना किया और ये नहीं मानी। गर्ग संहिता में कथा आती है, उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है, और ये अपने पियर चली गई। पिताजी के बगीचे में गई, वहां एक दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था, उसकी निगाह इसके उदर के ऊपर पड़ी। जिसके पेट से एक महापुरुष को जन्म लेना था
लेकिन वहां कसाई कंस पैदा हो गया सिर्फ दृष्टि पड़ने से। जो घर अच्छे परिवार की जो देवियां हैं वो वस्त्र ऐसे पहनती हैं कि उनके उदर को कोई देख ना पाए। अब उनका मैं क्या बोलूं, अब ना बोलूं तो ही ठीक है। बड़े भले परिवार की वह बेटियां हैं जिनके कंधे के ऊपर चुन्नी बोलते हैं उसे, ये मर्यादा है, सिर ढक करके मंदिर जाती हैं, पूजा पाठ में जाती हैं। मैं एक दिन अभी द्वारका में मैं बोल रहा था, तुलसी वन आश्रम के द्वारा यदि भविष्य में कभी कोई मंदिर बना तो जीन्स वाली बहनों को मंदिर में जाने के लिए, दर्शन के लिए अनुमति नहीं मिलेगी बिल्कुल। आप देखिएगा, समय आने दीजिए, मिलेगी नहीं। भले ही आप रूठ जाएं, कभी भी ना आए, श्राप दे दे 1000, लेकिन जीन्स वाली बहनों को, जीन्स वाली बेटियों को मंदिर में नो एंट्री, अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि वो भारतीय मंदिर है तो उसमें भारतीय माता ही जाएंगी, जो अंग्रेज बन करके आएंगे नहीं। अपनी भारतीय पोशाक तो वंदन करने के लायक है, प्रणाम करने को लायक। घर में कोई नारी है, संतान को जन्म देने वाली है, घर में झगड़ा मत करो, नहीं तो इसका असर होने वाली संतान के ऊपर पड़ेगा। झगड़ा मत करो, कलह मत करो, उसके लिए देसी घी की व्यवस्था करो, अच्छे अच्छे पदार्थ उसके कमरे में दिया जलाओ, अच्छे वीर युवानों के, संत महापुरुषों की, देवी देवताओं की तस्वीर लगाओ उसके कमरे में, उसका वातावरण बहुत बढ़िया करो। फिर देखिए, फिर छत्रपति शिवाजी द्वारा आता है, फिर देखो महाराणा प्रताप आएगा, फिर राजा भोज का आगमन होगा। आप देखिए कैसे कैसे महापुरुष द्वारा से धरती पर आके प्रकट होंगे। केसर हर जगह नहीं होता, केसर कश्मीर में होता है तो अच्छी औलाद भी अच्छे संस्कारवान मां के उधर से जन्म लेती है। ये अच्छे बच्चे चाहे जहां जन्म ले लें, ऐसा नहीं है। संस्कारित जीवन है, अच्छी औलाद वहीं आके जन्म लेती। ये महात्मा आकाश से नहीं टपके, वो माता ही है जिन्होंने महापुरुषों को जन्म दिया। तो बच्चे कैसे हैं ये तो माता पिता के ऊपर है। मैं थानला की व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, आप चाहो तो डॉक्टर को जन्म दे सकती हो, आप चाहो तो कलेक्टर को जन्म दे सकती हो, आप चाहो तो उद्योगपति को जन्म दे सकती हो, और एक बात और लिख लीजिए, आप चाहो तो भगवान को धरती पर प्रकट कर सकती हो, और आपने भगवान को प्रकट किया। यह क्षमता आपके पास। वो माताएं यहां कितनी मलूक लग रही हैं जिनके सिर के ऊपर पल्लू है। भोजन बनाते समय सिर के ऊपर पल्लू होना चाहिए। कैंसर सिर्फ गुटखा खाने से ही नहीं होता। यदि भोजन में बाल भोजन के माध्यम से पेट में चला गया तो 6 महीने में वो शरीर में गांठ बना देगा, और ये गांठें ही तो कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए, भोजन बनाते समय सिर ढका हुआ, जूड़ा बंधा हुआ होना चाहिए। नारी के केस बंधे हुए, छोटी गुथी हुई बढ़िया लगती है। कम फैशन में रहिए, आजकल फैशन बहुत है। कान की रोरी तक कटिंग होती है, ऐसा लगता है कि बॉम्बे जाना है क्या आपको, किसी फिल्म निर्माता के यहाँ पिक्चर बनाने में बुलाया जा रहा है। हाँ, भारतीय नारी है, भारतीय परंपराओं के साथ। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बहन है, आप मेरी मां है, और मैं कटाक्ष करने वाला आदमी नहीं हूं। ये देश को माताओं ने परंपराएं सिखाई हैं। ये देश मां की परंपराओं के द्वारा ही तो जिंदा है। यहां देवियों ने हमेशा से सिखाया है। तो भारत की नारी जितनी मजबूत रही है, भारत उतना ही संभ्रांत रहा है।
जब पुरुष को लगा है कि अब मैं बेचैन हूं, युद्ध सामने खड़ा है, तब तब इस भारत की दुर्गावती तलवार लेकर के आगे आई है, लक्ष्मीबाई आगे चल के आई है। ये देश वीरों का है तो ये देश वीरांगनाओं का भी। अपने घर का ऐसा डेवलपमेंट कीजिए, सब भारतीय मर्यादाएं जिंदी बनी रहे। भोजन बनाते समय, भगवान का पूजन करते समय और किसी को प्रणाम करते समय, मंदिर में प्रवेश करते समय, चरण छूकर आशीर्वाद लेते समय सिर के ऊपर पल्लू का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पल्लू डाल करके मैं इतना अच्छा लग रहा हूं तो आप कितने अच्छे लगते हैं? ये मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं पल्लू डाल के, और आप कितने मलूक लगेंगे, आप कितने अच्छे लगेंगे। आप साड़ी नहीं पहनते हैं तो भी सिर को ढकने वाला वस्त्र रखिए। ओढ़नी कहते हैं, जैसे ओढ़नी कहते हैं, चुनरी ओढ़नी। आइए मैं प्रसंग में चल रहा हूं। एवं वै वर्तमानस्य नपस्या पुरुषोत्तमः द्वैपत्नौ रूप संपन्ने या सतु काम भोगदयी। मुझे किसी ने पूछा है कि कल भी कथा होगी क्या? कल क्यों नहीं होगी? कल पूरी कथा होगी। कल परसों यानी 1 तारीख को यहाँ हवन है। आचार्य श्याम शास्त्री जी बड़े योग्य हैं, बहुत भारी विद्वान हैं, और इनके द्वारा यहाँ यज्ञ होगा। यज्ञ में कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क है, फ्री है। अपने अपने साथ में आप हवन सामग्री लेके आना, थोड़ा थोड़ा घी लेके आना, और आप यज्ञ करें तो पुण्य तो आपके ही पास हो। समिति के घी से और सप्ती के यज्ञ समिति के हवन सामग्री से ही स्वाहा स्वाहा करके चले गए तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? ठन पाल मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल। तो अपना ये सामान सा लेकर जाना। सुबह जल्दी होगा, आप थोड़ा न्यूज में दे देना कि हवन 9 बजे शुरू हो जाएगा। 11:15 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, और 11:15 बजे के बाद चकाचक जाके भोजन पा लेना। दूध वगैरह पी के चाय पीते होंगे, अब मैं मना करूंगा तो छोड़ थोड़ी देंगे। तो आप अन्न खा के मत आइएगा, बिना अन्न खाए 1 तारीख आप यज्ञ कर लेना, आनंद हो जाएगा। एक तो माघ का महीना, और माघ के महीने में यज्ञ की भारी महिमा है, ये समझ लो। तो यहाँ ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा, और भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सबको लेकर के आइए। और यहाँ परसों, हाँ 1 तारीख परसों ही है। और आनंद की बात यह है कि उस दिन एकादशी है, 11 से है, तो आम के आम गुठलों के दाम बन रहे हैं। उस दिन एकादशी हो रहे हैं। उस दिन इतना बेजोड़ संयोग बना हुआ है। आचार्य जी को सब मत्था टेकना, उन्हें प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना। यह बड़े विद्वान हैं, जो बने उन्हें दक्षिणा भी देना, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। दक्षिणा के बिना यजन पूरे ही कहाँ होते हैं। तो ये सामग्री आप ला करके और फिर आहुति डालना परसों। मैं तो कल रात्रि में मुझे जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा, मन तो नहीं हो रहा है। आपका थांदला भी अच्छा लग गया है, बढ़िया लग गया है, लेकिन जाना पड़ेगा। भगवान करे कि फिर मैं कभी इधर से लौट करके निकलूं, आसपास आऊं कहीं। मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करूंगा, मैं शरीर से भले यहाँ नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा जरूर परसों के यज्ञ में यहाँ होगी। और आप भी इस बात का अनुभव करेंगे कि अभी महाराज यहीं हैं, गए नहीं हैं। मेरी टीम भी इधर ही है। परसों ये सब आचार्य लोग हैं यहाँ पे, तो परसों यज्ञ में आप जरूर पधारिएगा। शाम को 6:30 बजे थांदला नगर की जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी कन्या हैं, और जब तक विवाह नहीं हुआ है सब कन्याएं हैं, सब बेटी हैं, सब पधारिएगा, प्रसाद पाइए। हम आपको वंदन प्रणाम कर लेंगे, आपकी पूजा कर लेंगे, और आपसे आशीर्वाद ले लेंगे, और आपके चरणों में हम मत्था टेक लेंगे।
हमारी नवरात्रा सिद्ध हो जाएगी। सबको निमंत्रण है, सबको भोजन है, सब प्रसाद में, इसमें कोई झिझक नहीं। थांदला में तो भंडारे चलते ही रहते होंगे, लेकिन ये प्रसाद नहीं है, ये तो माता रानी का महाप्रसाद है। आपके गली मोहल्ले में जितनी भी कन्या 2000 भी आ जाएंगी तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अन्नपूर्णा माँ सिद्ध होके बैठी है, यहाँ तो कभी कोई कमी आवेगी नहीं। अपने गली मोहल्ला पूरा थांदला, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, शाम को 6:30 बजे पहुँच जाइए भोजन प्रसाद के लिए। प्रसाद शाम को आपका बंधन हो जाएगा, आपको पूजन मत्था टेक लेंगे हम, और आज हमारी नवमी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं, लाल साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है? गोटा लगा हुआ है, गोटा। बोल सांचे दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे जय। श्याम। आप लोग टीवी पर हमारी कथाएं सुनते हो कि नहीं? सत्संग टीवी पर, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सब सुना करें। परसों से धर्म यात्रा कार्यक्रम आरंभ हो रहा है रात्रि 9 बजे से, और इसमें बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें और जानकारियां मिलेंगी। और कुछ वास्तु के ऊपर भी, औषधि के ऊपर भी, बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए भी बोलते रहेंगे धर्म यात्रा कार्यक्रम में। तो उसमें आप सब जुड़ना। अपने अपने मोबाइल में तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, क्या बोलेंगे उसको, क्या कर लेंगे उसको, सब्सक्राइब उसको कर लेना। उसको रेड कलर की उसमें घंटी, उसको एक बार दबाना, फिर एक बार और दबाना, तीसरी बार फिर जरूरत पड़े तो एक बार फिर दबा देना। दबा नहीं तो उसमें कौन सा पैसा खर्च होगा, फिर आपके पास मैसेज आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं यहाँ की मीडिया का। आज मुझे बाबा शोकानंद जी अखबार ला करके दिखा रहे थे, और आपने इतना बढ़िया रामचरितमानस के ऊपर छापा है, जो कि मैं कल या परसों में बोला हूँ, बड़ा सुंदर छापा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह से जितना शब्द निकला वो आपने ऐसे उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल रख दिया है, बिल्कुल एकदम शब्दों में कहीं कोई अंतर नहीं आया। नहीं तो प्राय ऐसा होता है कि बोला कुछ जाता है, छप कुछ हो जाता है, लेकिन जो बोला गया है वही छपा है। यहाँ की मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी पवित्र व्यासपीठ से कथाएं आगे भी चलती रहेंगी, उनको आप सुनते रहिएगा। कल मैंने कुछ संदेश आपके बीच में दिए थे, मैं आपको निवेदन कर रहा था, सेवा भाव से आगे निकल कर के आइए। उसमें ये नहीं देखना है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है। सेवा करने वाले धर्म पंथ नहीं देखते, सेवा करने वाले लोग तो मानवता को देखते हैं। वो देखते हैं कि मनुष्य है, मनुष्यता जिंदगी बनी रहे। तो सेवा में तो मनुष्यता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। देह का धर्म क्या है, रामायण की एक चौपाई बोल रहा हूं, देह धरे कर यह फल भाई। मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपनाए सच में उसे ही भगवान कहते हैं। कोई भी हो, जाति से, पंथ से, संप्रदाय से, कोई भी हो, जो सेवा है वो जाति पंथ देख करके नहीं, सेवा तो मनुष्यता को देख करके की जाती है। जीव जंतुओं की सेवा करें, जीव जंतुओं को जीने दो, मछली बछलियां मत खाया करो। सुन रहे हो? अभी मैं एक दिन घूमने के लिए चला गया वहां क्षीर सागर पर, तो गाड़ी रोक करके हमने ऐसे ही पूछ भी लिया था किसी को, तो क्षेत्र में आए तो क्या कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ टटोलेंगे नहीं कुछ। तो शुद्ध शाकाहारी बनिए, पावन बनिए, बिल्कुल जीव जंतुओं के ऊपर दया कीजिए, उनके ऊपर करुणा कीजिए, शाकाहारी बनिए। मांस खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। ये कोरोना गलत भोजन के परिणाम ही तो थे। तो खान पान ठीक नहीं हुआ, यजन यज्ञ बंद हो गए, उसके ये सब परिणाम। जीव जंतुओं के ऊपर दया कीजिए। हैं, पीपल की जड़ों में आटा जब आप डाल देते हैं, सगरे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। चींटियां, चीटा, ये सब आपके द्वारा सब प्रसन्न होने चाहिए। सबको जीवन दान दो, सबके ऊपर करुणा करो, सबके ऊपर दया करो।
एक बात और मैं कहूंगा, पड़ोसी से कभी लड़ा मत करो, पड़ोसियों से कम बनती है। पड़ोसी से झगड़ो मत, पड़ोसी से बिल्कुल भी मत लड़ो। बढ़िया सा जीवन, बढ़िया सा जीवन, ऐसा लगे कि आप मनुष्य कम और आप देवता ज्यादा हैं। जो अच्छा जीवन जीते हैं वो मनुष्य का चोला पहनते हुए वो देव होते हैं, अपने आप में वो देवता होते हैं। तो मेरी व्यासपीठ का कुछ संदेश है जो कि मैंने आपके बीच में उसको शेयर किया है। ऐसा जीवन जीना, भोर में जागते हैं तो धरती माँ को वंदन प्रणाम करें। मेरे गुरुजी कहते हैं जो प्रातः धरती माँ को प्रणाम करके अपना बिस्तरा छोड़ते हैं, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है लेकिन आपके घर में कभी बरकत कम नहीं हो सकती। आपके घर में बरकत आएगी। बच्चों को भी संस्कार दीजिए, सुबह आप जागें भोर में तो मत्था टेकें, धरती पर मस्तिष्क टेक करके, और फिर अपने कार्यों में आप लग जाइए। साफ तुलसी पूजा किया करो, घर में तुलसी रखा करो, तुलसी रखो, घर में पूजन करो, दिया जलाओ, सुबह शाम आरती करो। देखो आपके घर में कितनी बरकत होगी, इतनी शांति मिलेगी, इतना संतोष मिलेगा। ये हमारी तस्वीर देख लो भैया, ये ऐसे ही आटा उड़ाते रहते हैं, पेड़ों में डालते रहते हैं। कभी आपने हमें बंदरों की सेवा करते हुए देखा हो? कंधे पर बैठ जाते, वो सबका चश्मा उतार लें, हमारा तो ढीला भी होगा तो उसको और ठीक से लगा देते, कहते टपक रहा है इसको ठीक से लगा ले। इतना बंदर लाड़ करते हैं, कंधे पर बैठ जाएंगे, पेट में लिपट जाएंगे। मैं तो बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, मैंने तो 40-40 सांपों को कंधे पर डाल के, गले में डाल के, गोद में बिठा करके कथा कही है। 40-40 सांप पेट पर लिपट करके, चिपट करके, वो डंक नहीं मारते, डंसन नहीं करते, फण नहीं मारते। ये जीव बड़े होशियार होते हैं, ये नुकसान तब पहुंचाते हैं जब हम इन जीवों को कष्ट देते हैं। इसमें बनावटी बात नहीं है। टेलीविजन पर सुनने वाले बहुत लोगों ने देखा होगा, दुनिया भर के भुजंग काले सांप चारों तरफ आगे पीछे पेट पर लिपटे हुए हैं। मैंने पूरे दिन की कथा करी नागपंचमी वाले दिन, क्या मजाल थी कि किसी सांप ने फण मारा हो। भाग्य है हमारा, हम जीव जंतुओं को बहुत स्नेह करते हैं। कोई पेड़ काटता है तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राणों में ये कुलाड़ा मार रहा है। पेड़ ये कट जाएंगे तो वर्षा कैसे होगी? देखो ये टीवी में आप बंदरों